श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलो राघवेंद्र सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण। उपस्थित सर्वांतर्यामी कन्हैया जी, धर्म सम्राट परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, संत मंडली, विद्वत परिषद, शक्ति स्वरूपा देवियों, भक्तजन, आज इस संसार के विशाल भवसागर में श्रीमद् भागवत रूपी नाव में मुसाफिर बनकर के सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी बैठे हैं और सुखदेव जी महाराज केवट बनकर के नाव को खे रहे हैं। और उस नाव के दो डंडे होते हैं जिनके द्वारा केवट नाव को इस पार से उस पार लगाता है। उनका नाम है धर्म और कर्म के डंडे। ये जो दंड हैं, दो दंड हैं, वो नाविक के हाथ में रहते हैं और वो चलाता है और मुसाफिर को इस पार से उस पार लगाती है। जैसे ही श्रीमद् भागवत रूपी नाव पंचम टापू पर पहुंची, एक भवसागर के बीच में विशाल वृक्ष, जिसे कहते हैं वट वृक्ष, लगा हुआ था। उस वट वृक्ष में देखा तो तमाम एक एक पत्ते पर साधु संत महात्मा विराजमान थे और प्रसन्न चित्त से भगवान का भगवत भजन कर रहे थे। हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न चिन्ह पैदा होता है कि कहीं विशाल भवसागर में सब जगह वृक्ष देखे, लेकिन भवसागर या किसी भी सागर में, समुद्र में पेड़ कैसे लगेगा? तो ये नियम है हमारे बांके बिहारी, इसके प्रमाण हैं। जब सृष्टि का महाप्रलय हो गया, सारा विश्व महाप्रलय के रूप में परिवर्तित हो गया, तो परब्रह्म परमात्मा ने एक नन्हा सा रूप धारण किया। वो कैसा?
न वो लाल कृष्ण बने, न गोपाल कृष्ण बने, न युगल कृष्ण बने, कौन कृष्ण बने? बाल कृष्ण। और बाल कृष्ण का, लाल कृष्ण का अर्थ होता है बोधगम्य, और गोपाल कृष्ण का अर्थ होता है कि बोधगम्यतम, और युगल कृष्ण का अर्थ होता है पूर्ण बोधगम्य, माने पूरा पूरा जिसे ज्ञान हो सारे संसार का, यही लौकिक और पारलौकिक। लेकिन बाल कृष्ण का ज्ञान है कि उन्हें कोई अबोधगम्य है, न रस्सी का ज्ञान है और न सर्प का ज्ञान है। ये तो हमें और आपको मालूम होता है कि अंधकार में कभी कभी हमें रज्जू में माने रस्सी में सर्प की अनुभूति होती है और सर्प में रस्सी की अनुभूति होती है। आप लोग भी जब गाड़ियों में अपने वाहनों पर चले जाते हैं तो कभी कभी टेढ़ घुटान कुछ अंधकार में महसूस होता है, तो आप ड्राइवर से नहीं कहेंगे, पर ऐसा अनुभव तो जरूर कर लेंगे कि मतलब ये सर्प, अरे बोले सर्प नहीं है, ये तो रस्सी से है, सर्प जैसा अनुभूति होती थी। तो अज्ञानवश भ्रमवश हमें भ्रम पैदा होता है, लेकिन भ्रम कब पैदा होता है? मस्तिष्क में, सर्प में रस्सी और रस्सी में और सर्प की अनुभूति, जब हमारी 5 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां भ्रम के वशीभूत होती हैं। और भ्रम मानस चैतस्ततः भ्रमित होकर के हम इधर उधर घूमते हैं। ये भ्रम जो हमारे जीवन का है ये पूर्ण अंधकार प्रजन्य है और सारी की सारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, जिनके कारण अत्रातो जाते इन कृष्ण मेधा नाम तुमेवं परिदृश्यते। तो जब ये ब्रह्म, लेकिन ये सब लाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण और युगल कृष्ण की परिभाषा है, लेकिन बाल कृष्ण को कोई ज्ञान नहीं है, नन्हे से बालक घिसटने वाले को। लेकिन दुनिया में सब बालक अपने ज्ञान से करते हैं, लेकिन बाल कृष्ण के पास कोई ज्ञान नहीं, कोई ज्ञान नहीं। जिसे ज्ञान होता है माँ का दूध पीता है, बिल्कुल पीता है, लेकिन जिसे ज्ञान नहीं होता है वो अंगूठे को माँ का दूध समझ के पीने लगता है। बस विशाल संसार के विशाल भवसागर में एक बट वृक्ष में हमारे बांके बिहारी बालकृष्ण का यही स्वरूप था। अब थोड़ा चलें अपन सदग्रंथों के ऊपर कि वो कैसे बालकृष्ण थे। तो बोले करार बिंदे न पदार बिंदम और मुखार बिंदे विनिवेशयंतम और बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। माने बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बड़ा के पत्ते के दोना में पड़े हुए ऐसे एतादृशम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ऐसे बाल मुकुंद को मैं मन से स्मरण करता हूँ। कैसे बाल मुकुंद? माने बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बरा के पत्ता के दोने में सोते हुए। लेकिन बरा के पत्ते में शयानम क्या कर रहे थे? बोले करार बिंदे न पदार बिंदम, माने कमल रूपी हाथों से पादार बिंदम माने कमल रूपी पैर के अंगूठे को मुखार बिंदे विनिवेशयंतम, कमल रूपी मुख में चचोरते हुए ऐसे बटस्य पत्र से पुटे शयानम और बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, ऐसे बाल कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ये हमारा बट वृक्ष है, तो इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, न तर्क है कि समुद्र में हो सकता है, यानी भगवत कृपा है, चाहे जल में थल कर दें, थल में जल कर दें। जब संसार महाप्रलय के रूप में परिणित हुआ तो मार्कंडेय भगवान को दर्शन करना था, उनने प्रार्थना किया तो बांके बिहारी एक नन्हे से बालक बन गए और इस रूप में देखे वो है बालकृष्ण की, जो हमने अभी श्लोक किया भूल गए, अभी अब याद नहीं आ पा रहा। हाँ, तो ऐसे मैं भगवान का स्मरण करते हुए बाल मुकुंद भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। याद आ गया। करार बिंदे न पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशयंतम और वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ऐसे बालकृष्ण भगवान जिस वट वृक्ष के नीचे थे वही विशाल वट वृक्ष मिला और संत लोग प्रणाम थे। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने कहा, सुखदेव जी महाराज, इस विशाल वट वृक्ष में हर पत्ते में संत महात्मा बैठे हैं। सुखदेव जी महाराज ने अपने धर्म कर्म के दंडों को रोक करके और नाव में खड़े होकर के संतों के चरणों में प्रणाम किया। ये श्रीमद् भागवत का ये आचरण आपको प्रमाण देता है कि अगर जीवन में अपनी यात्रा जीवन यात्रा करना हो और जीवन यात्रा में कहीं भी कोई संत रास्ते में मिले तो किसी भी जगह पर मिले, उसे कितने भी बड़े आप दौलत वाले हों, कितने भी शक्ति संपन्न हों, कितने भी प्रकांड विद्वान हों, कितने भी कुछ हों, लेकिन संतों के चरणों में प्रणाम करना ये आपकी जीवन यात्रा की सफलता का एक प्रश्न चिन्ह है और उसमें आपको जीवन यात्रा सफल मिलेगी। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी
न प्रणाम नहीं किया। बड़ी अच्छी बात है, माधवाचार्य जी ने अपनी टीका में लिखा है कि न प्रणामम तत्र मदादभ्यम। जो बट वृक्ष में संत लोग बैठे थे उनको सुखदेव जी ने प्रणाम किया, लेकिन सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने प्रणाम नहीं किया। याद रखें, इससे यह सिद्ध होता है कि जीवन यात्रा में 3 आदमियों की जरूरत पड़ती है। एक तो जरूरत पड़ती है अग्रगामी की, दूसरी जरूरत पड़ती है सहगामी की, और तीसरी जरूरत पड़ती है अनुगामी की। जीवन यात्रा में 3 व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। अग्रगामी मतलब मार्गदर्शक गुरु, सहगामी माध्य मित्रों, और बातचीत में जहां हम लोग दीनदयाल विरसमारी जहां हम थक जाए, मन अनमना सा हो जाए, तो सहगामी मित्र हमें मन बहलाता है। अनुगामी जो सेवक होता है वो तीर्थ यात्रा में या किसी भी यात्रा में हमारे वजन को ढोता है, बोझा को, झोले झक्कड़ को। वो 3 आदमियों की जरूरत है। अगर 3 आदमी आपके जीवन में हैं तो आपकी जीवन यात्रा सफल होगी। सम्राट कर्म योगी परीक्षित ने कहा, परमात्मा 3 आदमी के रहते हुए भी यदि जीवन सफलता नहीं मिल पाती है, ये प्रश्न जीवन मानव जीवन में बना हुआ है। कभी कभी होता नहीं है कि हमारे अग्रगामी गुरु भी होते हैं, सहगामी मित्र भी होते हैं, अनुगामी सेवक भी होते हैं, लेकिन आधे अधूरे मार्ग पर रह जाते हैं और बीच रास्ते पर किसी धर्मशाला में हमें पूरी रात्रि व्यतीत करनी पड़ती है और जीवन का अंत परिणित हो जाता है। लेकिन जहां से चले थे और जहां के लिए चले थे, न यहाँ के रहे न वहां के रहे और मंजिल नहीं मिल पाई। इसका कारण पूछ रहे हैं। सम्राट कर्म योगी परीक्षित के प्रश्न पर उत्तर देते हैं सुखदेव जी महाराज कि इसका एक ही अर्थ है कि जीवन में 3 आदमी की जरूरत है। इससे निश्चित है, कोई संदेह नहीं कि हमें मंजिल न मिले, हमारी स्थिति न मिले, भक्त को भजन के माध्यम से भगवान न मिले, उपासक को उपासना के माध्यम से उपास्य न मिले, और आराधक को आराधना के माध्यम से आराध्य न मिले। ये कभी असंभव है, संभव ही नहीं है, मिलते हैं। पर अग्रगामी, सहगामी, अनुगामी, और यदि तीनों के रहते हुए, गुरु और मित्र और सेवक के रहते हुए मंजिल नहीं मिली, तो इसका कारण क्या है? बोले चिंतन करने की जरूरत है। जो कल का प्रसंग था वो चिंतन करो कि कारण क्या है, इसमें कारण क्या है। तो ये देख लेना कि जब आप चिंतातुर होंगे तो आपको विद्वान की शरण में जाना पड़ेगा कि हमें मंजिल क्यों नहीं मिली। तो हम 7.5 अढ़ैया शनि आपको बताएंगे, हम आपको अपना कंज्यूमर बना लेंगे, हम उसके हेड बन जाएंगे, महामृत्युंजय का जाप बता देंगे, 7.5 शनि भोजन की व्यवस्था बता देंगे। ये हमारा व्यापार है, व्यापार में हमें एक आदमी मिल गया, हम जाप बता देंगे। आपकी मंजिल क्यों पूरी नहीं हुई? 7.5 वर्ष का शनि, अढ़ैया शनि, राहु केतु मंगल केंद्र बिंदु पर बैठा है, बृहस्पति विपरीत दिशा में देख रहा है। ये है। और आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाएंगे, तांत्रिक के जाएंगे, मांत्रिक के पास जाएंगे, इतना उलझा लेंगे कि हमारी मंजिल इतनी दूर हो जाएगी कि फिर वो हमारी दृष्टि हमारे पैरों से, हमारे कर्म से, हमारे धर्म से सदा के लिए दूर हो जाएगी, मंजिल मिलेगी नहीं। इसलिए सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित के प्रश्न में कहा है कि जब भी कहीं कोई विसंगति आवे तो जीवन में संत चरण ही सबसे बड़े प्रमाणित हैं, जो आपको जीवन में इहलोक से परलोक और अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर पहुंचा सकते हैं। उनके जीवन में न कोई लोभ है और न लाभ की व्यवस्था है। जब लोभ लाभ नहीं है इसलिए भला है। तो सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को बताया कि चिंता मत करें, चिंतन करें कि जब अग्रगामी गुरु के होते हुए, सहगामी मित्र के होते हुए, अनुगामी सेवक के होते हुए मंजिल को प्राप्त नहीं हो पाई तो कारण क्या है? तो जब चिंतन करेंगे तो इस बात का ख्याल करना कि अग्रगामी गुरु अंधा ना हो, जिसे गुरु बनाना वो अंधा ना हो, सहगामी मित्र बौरा ना हो। याद रखना, क्योंकि गुरु से काय की जरूरत है, मित्र से काय की जरूरत है, कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों की, और सेवक लंगड़ा ना हो। इस बात का चिंतन कर लें। जब चिंतन की बेला पर उतरेंगे, जब चिंतन की धरातल पर आएंगे, पृष्ठभूमि पर आएंगे, तो आपको चिंतन करना पड़ेगा। यदि अग्रगामी अंधा होगा तो वो आपको मार्गदर्शन, इसलिए आपको आगे आगे चल जरूर रहे हैं, लेकिन जब खुद ही सियावर रामचंद्र की जय है तो आपको मार्गदर्शन क्या बताएंगे। सहगामी जो मित्र है वो आपका बौरा न हो, क्योंकि मन बहलाने वाला वही है। अगर बौरा हुआ तो वो आपको अपने जैसा बना लेगा, बिल्कुल अपना जैसा बना लेगा। तुम बौरे नहीं हो लेकिन बौरा बनना पड़ेगा। एक जगह हम जा रहे थे तो एक आदमी ने ऐसी ताली रोक के रोका और बोले कि
मानो उसका मतलब कि जहां घंटा बजते हैं और शंख बजता है ऐसा वो मंदिर कहाँ है। हमारी समझ में आई तो हमने कहा कि वो समझ के वो मन चला गया और उसको मंदिर मिल गया। पर ये सादात में आया कि तदात्मन जात्रे ने प्रियात्मातानम यत्र मूकम च प्रदीयते, मूक के साथ में मूक ही होना पड़ता है, और यदि मूक न बन सके तो बाचाल और मूक की कोई इस स्थिति समवयस्क नहीं है। इसीलिए बोरा नहीं होना चाहिए और सेवक लंगड़ा नहीं होना चाहिए। सेवक का काम है चल के सामान ढोना, और यदि वो लंगड़ा हुआ उसको आपको खुद ढोना पड़ेगा। अर्थ होता है कि एक भक्त को भजन के माध्यम से भगवान, उपासक को उपासना के माध्यम से उपास्य, और आराधक को आराधना के माध्यम से आराध्य नहीं मिलेगा। न धर्म करने वाले धार्मिक को धर्म के माध्यम से परमात्मा की उपलब्धि होगी। इसलिए धर्म करें, कर्म करें, जो भी भजन पूजन, जो भी आपको आराधना आपके इष्ट के अनुसार जो भी आप करें, उस बात पर इस बात का चिंतन होना चाहिए कि यत्रम भूतेन प्रमाण भूतानाम त्वमेवं परिकर्षति। इसलिए अपना जो अग्रगामी हो, बहुत चतुर हो, बहुत बलिष्ठ हो और व्यवहार कुशल हो। सुखदेव जी ने, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने प्रणाम नहीं किया, लेकिन सुखदेव जी ने संतों को प्रणाम किया। कहीं कोई क्रोध गुस्सा हो तो वो संत लोग प्रणाम हो जाएं। हमारे सेवक ने प्रणाम नहीं किया, लेकिन सेवक के स्वामी ने तो आपके चरणों में प्रणाम किया। आपका क्रोध, आपका अमर्षण सारा समाप्त हो जाएगा। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने बताया कि जीवन की इस व्यवस्था को लेते हुए जब हम अपनी इहलोक से परलोक अर्थात अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए चलते हैं तो अपने मस्तिष्क के सारे भ्रम अलग कर देना चाहिए। किसी भी भक्त को भगवान की प्राप्ति होती है, अगर इसका प्रमाण लेना है तो सबसे पहले अपन चित्रकूट चलें। सबसे पहले अपन चित्रकूट चलें, और चित्रकूट चलें तो वहां पर आपको ज्वलंत उदाहरण मिलेंगे कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है। भगवान राम चित्रकूट पर रुके हुए हैं, भगवान राम चित्रकूट पर रुके हुए हैं। पराम्बिका सीता जी साथ में हैं, लखनलाल जी साथ में हैं, और एक आदमी भक्त भगवान से मिलने के लिए आया है, उनका नाम था भरत। उनका नाम था भरत। और जब भरत मिलने के लिए आते हैं तो अब मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये अपने जीवन में घटा लेना चाहिए। तो अर्थ यह है कि चित्रकूट का अर्थ है चित्त। चित्रकूट का अर्थ है चित्त, और चित्त में शक्ति के सहित और लक्ष्मण जैसे वैराग्य के सहित परमात्मा विराजमान है। अब जीव रूपी भारत जब मिलने के लिए आते हैं तो परमात्मा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये चिंतन पैदा होता है। पर उसी भक्त को चित्त में बैठे हुए भगवान मिलते हैं, जिस भक्त के जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां बस में होती हैं, माने वो लोभ और लाभ से परे होता है। तो भरत जी ने सोचा कि अकेले न चलें, कहीं कर्मेंद्रियां ज्ञानेंद्रियां गड़बड़ न कर जाए, इसलिए गुरु वशिष्ठ को साथ ले लें। और वशिष्ठ का अर्थ होता है कि वशिष्ठानी इंद्रियाणी जस्य सह वशिष्ठा, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां जिसके कंट्रोल में हो, बस में हो, ऐसा जो महापुरुष महासंत हो, उनका नाम है वशिष्ठ। तो भरत जैसे जीव ने और इंद्रियों को बस में करने वाले वशिष्ठ जी को साथ लिया और परमात्मा से मिलने गए। और जब चित्त में गए तो वैराग्य और शक्ति के सहित ब्रह्म बैठे थे, जीव जैसे भरत, और इंद्रियों को बस में करने वाले गुरु वशिष्ठ को लेके गए, परमात्मा का मिलन हो गया। यही चित्रकूट की परिभाषा है, यही एक चित्त है। बस इस व्यवस्था से, जय श्री कृष्ण, बस इस व्यवस्था से हम आप उसी स्थान पर तो बैठे हैं, उसी स्थान पर बैठे हैं जिस स्थान की कथा हो रही है। अगर ऐसे ही मन में विचार लो कि भगवान बैठे हैं, अरे तो अब तुम खोजते हो, मंदिर जाते हो, तीर्थ यात्रा जाते हो, लेकिन भगवान तो तुम्हारे पास ही है ना, बिल्कुल पास है, लेकिन तलाश क्यों रहे हो? यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी एक भ्रमपूर्ण व्यवस्था है। भगवान को तलाशने की जरूरत क्या है? भगवान तो जहां देखो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट हो ही भगवाना, और देश काल दिश विदिश हुमाही, और कहाँ सो जहां तहां हरि नाही। परमात्मा हर जगह परिव्याप्त है, पर तलाशने की जरूरत है। एक दर्जन थी हमारे इलाके में, तो वो
हाट सप्ताह भर में एक बाजार होती है, तो उस बाजार को दर्जी ने कहा कि जल्दी रोटी बना दे रही और मुझे बाजार जाना है, हफ्ते भर का बाजार है, कुछ कमा के लाऊंगा। तो घरवाली ने कहा कि मैं जल्दी रोटी बनाई देती हूँ, जब तक गांव की माल गुजारन आई। उनका इधर आ रही दर्जिन, बोले कि हाँ मालकिन हुक्म क्या है? बोले कि मेरे ब्लाउज में 4 बटन लगा दे और जल्दी लगाना, मुझे मायके जाना है और अगर देर हुई तो गाँव से निकाल दी जाएगी। अब वो दर्जिन बड़े ऊहापोह में पड़ गई कि घरवाले को रोटी बनाए और कि मालकिन के ब्लाउज में बटन लगाए, करें क्या? तो बस तुरंत उसने एक पंथ दो काज, आग जलाई और चूल्हे के पास बैठ गई। हमारे बुंदेलखंड में जहां पर चूल्हा जलता है, रोटी बनती है, उसे मंझोटो कहते हैं। तो वो मंझोटे में बैठ गई। मंझोटा माने रसोई घर, और अगर समझ में न आवे तो किचन। मंझोटो आएगा 20% के समझ में, जो हमारे बुंदेलखंड के होंगे, और किचन तो 99% लोगों की समझ में आ गया। तो किचन में माने भोजनालय में मंझोटे में वो जाके बैठ गई और ब्लाउज में बटन लगाने लगी और रोटी भी बनाने लगी। सूजी गिर गई, जिससे 2 ही बटन लग पाई ब्लाउज में, और सूजी गिर गई। बाहर आके रोने लगी। बगल में एक डुकरिया रहती थी बुद्धि, जो उसकी सास की मित्राणी थी, माने गोई थी, दोस्त थी। उन्होंने कहा बहू क्यों रो रही है? बोले बहू सूजी गिर गई है। बोले एक ने थपाड़ा दिया उसमें, बहू तो थी, मार दिया प्रेम में। उन्होंने कहा पगली ढूंढ क्यों रही है? ये देख तो सड़क के किनारे पर कितने बड़े बड़े ट्यूबलाइट बिजली लगी है, वो जिले में जाके ढूंढ ले। बस वो अब गई और अपने बगल में पड़ोसिन के कहने पर सड़क में बिजली के उजाले पर वो ढूंढने लगी सूजी। ढूंढते ढूंढते सारी रात हो गई। ब्रह्म मुहूर्त में, याद रखें, जब भी हमारा आगामी संकट या बीता हुआ संकट हमारे जीवन को ग्रस्त करता है, तो उससे मुक्ति दिलाने का जो स्वभाव है वो संत में ही होता है। संत के अलावा कोई संसार में ऐसा प्राणी नहीं है। एक संत जी गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे तो बाई को कुछ ढूंढते हुए देखा, उनके जीवन में दया आ गई। संत की 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां दयावान होती हैं। परमात्मा के चक्र से भी, परमात्मा के दुष्प्रभाव, परमात्मा के अभिशाप से भी छुड़ाने की शक्ति संत दर्शन में होती है। इंद्र का लड़का जयंत भी सीता जी के चरणों में चोंच मार करके इसी आश्रम से यहाँ से वहाँ गया था, लेकिन लागी दया कोमल जब कोई नहीं है, न बाप राख सके, न ब्रह्मा, न विष्णु, सब ने कह दिया कि धरणी जी रूप गयो पितु पाही, राम विमुख राखा तिन नाही, और ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, फिरा भ्रमित व्याकुल सब दीनदयाल विरस संभारी। काहू बैठन कहा न ओही, और राखी को सकत राम कर द्रोही। कोई ने नहीं रखा, लेकिन नारद देखा विकल जयंता, और लागी दया कोमल चित संता, शरण में ले लिया और उसका उपकार बता दिया, और उस जयंत के लड़के का उद्धार हो गया। तो संतों की कृपा बड़ी अनुपम होती है। संत मिल गए। संत ने कहा बिटिया कर क्या रही है? कहने लगे महाराज सूजी गिर गई है, ढूंढ रहे हैं। उनने कहा ठीक है। तो उनने भी धोती और अपना कमंडल रख दिया, और दया आ गई कि अकेली ये क्यों ढूंढे, मैं सहयोग करूं, शायद मिल जाए। बाबा भी ढूंढने लगे। सत्संग में कभी कभी कुसंग में भी मैं मति भ्रमित हो जाती है। आज एक दर्जन के संग में बाबा भी थोड़ा सा विचलित हो गए, और विचलित हो कि वो भी ढुड़वाने लगे। और जब ढुड़वाने लगे, फिर थोड़ी देर में उनका ज्ञानार्जन हुआ। उन्होंने कहा बेटा इधर तो आ। बोले हाँ महाराज। बोले गिरी कहाँ है जे बता। कहने लगे महाराज गिरी तो मंझोटे में है, किचन में। कहने लगे सूजी गिरी है किचन में, मंझोटे में, भोजनालय में, यहाँ ढूंढने क्यों आई रही है? कहने लगे हमारी सास की एक मित्राणी है, उनकी बात सास भी मानती थी। जब उसने कहा तो उनके कहने पर हम यहाँ आ गए और बिजली के उजियारे में अपनी सूजी ढूंढने लगे। संत ने कहा इधर आओ, और बुलाया और अपने पास से एक मोमबत्ती दी और एक दिया सलाई दी, और बोले जा जहां सूजी गिरी हो वहीं पर इस मोमबत्ती को इस दिया सलाई से लेसना और देखना सूजी तेरी मिल जाएगी। बाई का ज्ञान हुआ और तुरंत वो गई और संत की दूही दिया सलाई से मोमबत्ती जलाई, और जला करके जब देखा तो मंझोटे में जहां रोटी बना रही थी वहीं पर सूजी थी। प्रकाश में सूजी मिल गई और मिल करके प्रसन्न हो गई। इसका अर्थ होता है न कहीं कोई दर्जन थी, न कहीं कोई मंझोटा था। क्षितिजल पावक के गगन समीरा, और पंचर चिति अति अधम शरीरा। यही हमारा पांच भौतिक शरीर है। इसमें आत्मा रूपी मंझोटा है, किचन है, भोजनालय है,
और इस शरीर में एक बुद्धि रूपी दर्जन रहती है, और इसमें आत्मा में रोटी बनाते हुए आत्मा रूपी में परमात्मा रूपी सूजी गिर गई। परमात्मा से ही कि माया रूपी ब्लाउस में अर्थ धर्म काम मोक्ष के बटन लगाए जाते हैं, लेकिन 2 ही बटन गिरे और आत्मा रूपी मंझोटे में परमात्मा रूपी सूजी गिर गई। तो बुद्धि रूपी दर्जन कुबुद्धि के कहने पर और संसार के बाहरी पदार्थों में परमात्मा रूपी सूजी का भ्रमण करना पड़ा। अब भक्त को भजन के माध्यम से भगवान चाहिए तो भगवान का भजन पीछे करो, पर संत का भजन पहले करो, तो भक्त को भजन के माध्यम से भगवान की उपलब्धि हो जाएगी। और हुआ यही कि वो संत की बात मान ली, संत के आदेश का पालन किया, और जब एक संत मिले तो उनने कर्म रूपी माचिस से और ज्ञान रूपी मोमबत्ती दी, और जब ज्ञान रूपी मोमबत्ती को कर्म रूपी माचिस से जला करके आत्मा रूपी मंजोटे में देखा तो परमात्मा छिपे थे और परमात्मा की उपलब्धि हो गई। इसका अर्थ होता है कि परमात्मा को ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं है, आप जहां आप हैं वहीं परमात्मा है। देश काल दिशि विदुष हिमाही, और कहां से जहां कहां परमात्मा नहीं है, हर जगह परमात्मा है, हर कण कण में प्रभु हैं। बस ढूंढने की कला। तुम्हारे घर में भी तो बैठे हैं, लेकिन इधर उधर के बातों में लग करके जो बगल के अड़ोसी पड़ोसी है वो हमें भ्रमित कर देते हैं, हमें बरगला देते हैं कि यहाँ नहीं वहाँ है, वहाँ परमात्मा है वहाँ नहीं है, तुम्हारी काम सिद्धि वहाँ हो जाएगी वहाँ चले जाओ। ये पड़ोसी लोग हमें भ्रमित कर देते हैं। ये पड़ोसी लोग जितने होते हैं सब हमें, पड़ोसी का मतलब होता है अगल बगल के लोग। अगल बगल वाले इतना भ्रमित कर देते हैं कि हिंदू मंदिर जाना छोड़ देता है, इस्लाम स्वीकार करके मस्जिद जाता है, इस्लाम छोड़ करके ईसाई ग्रहण कर लेता है और गिरजा घर में जाता है। अगल बगल वालों ने हमको इतना वर्गलाया है कि केवल व्यक्ति कुमार पर नहीं गया, पर देश का सारा परिवार, सारा समाज और सारा राष्ट्र इस भ्रमित व्याख्या से पीड़ित है और परिवादित है। इसी व्यवस्था के कारण हमारे जीवन का संकुचित प्रभाव जो है वो प्रभावित हुआ है। इसलिए सुखदेव जी ने सम्राट कर्मयोगी परिचय से कहा कि यहाँ पर भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, वो तो जहां देखो वहां परमात्मा है। परमात्मा की इतनी बड़ी अनुपम कृपा है आपके जीवन की, त्वरितम जाते इन क्रमष्ट भूतानाम तुमेवं परिदृश्यते। परमात्मा कहता है, बड़ा बर्दाश्त है प्रभु का, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो। परमात्मा का ये वरदान है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन इतने में से इतना हमें दे दो। तुम अपना इतना अपने पास रखो, लेकिन इतने में से इतना हमें दे दो। यही तो चाहता है। तुम्हारे जीवन की समस्या रोटी कपड़ा और मकान है, बस रोटी कपड़ा और मकान है। भगवान कहता है रोटी खूब खाओ, खूब बड़े मकानों में रहो, खूब सुंदर सुंदर कपड़े पहनो, पर इतने में से इतना सा हमें दे दो। इसलिए परमात्मा चाहता है कि तुम रोटी माने भोजन करो, हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन इतना सा भोग हमें दे दो, हम प्रसन्न हो जाएंगे। परमात्मा का यह कहना है कि भोजन में से भोग दे दो, कपड़ा खूब पहनो, लेकिन अगर बन सके तो दर्जी से इतनी सी झंगुलिया बाके बिहारी को बना दो। तो कपड़ा इतने पहनो, लेकिन इतने में से इतनी झंगुलिया परमात्मा चू चाहिए। अब रही मकान की बात, पूरे मकान में 10 ठो रूम बनवा लो, हमें कोई मतलब नहीं, तुम खूब प्रसन्न रहो, लेकिन मकान का एक हल्का सा कोना बाके बिहारी के लिए रख दो, इसलिए तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। याद रखना। और यदि भोजन में से आप भोग नहीं लगा सके, आपके भोजन का कोई अर्थ नहीं है। और यदि कपड़े में से झंगुलिया न बना सके तो आपके कपड़े का कोई अर्थ नहीं है, आपके जीवन का वो कफन है। और यदि मकान में से इतना सा कोना परमात्मा को न दे सके तो ये मकान आपका श्मशान है। यत्रम जाते न प्रवाण भूतानाम तुमेवं परिदृश्यते। इसलिए परमात्मा की इस अनुपम कृपा, इस उदारवादिता का सम्मान करते हुए अपने जीवन में भजन कम करो, लेकिन परमात्मा का जो आदेश है उसका पालन तो करो। मकान के किसी कोने में मंदिर, हल्का सा लकड़िया का टूटा फूटा कैसे हो, लबराई के शंकर जी बैठ जाए, तुलसी घड़ा बन जाए, होना जरूर चाहिए। और उन भगवान के लिए तुम अपने कपड़े में से दर्जी से इतना टुकड़ा कटवा दो, झंगुलिया बनवा दो, और मकान में से कोना और कपड़े में से झंगुलिया और भोजन में से भोग दे दो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। परमात्मा इहलौकिक और पारलौकिक जीवन आपका सफल हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।
तो तात्पर्य केवल इतना होता है कि उस परब्रह्म परमात्मा की अनुपम कृपा का प्रामाण्य करने के लिए, यही सुख संसार में वैभव देने के लिए परमात्मा आए हैं। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने अपनी भाषा में विभिन्न भावों को भर करके और उन्होंने बताया कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा को बहुत बड़ी विकट तपस्या, बहुत बड़ा विकट भजन, बहुत बड़ी विकट व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तत्र मरुन्धतो जाता अत्रैव सह भूयते। जैसे आपके जीवन में एक सरलता है, वैसे ही भगवान के जीवन में एक सरलता है। उस सरलता का उपयोग करने के लिए आपके जीवन में व्यवहारवादिता का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए परमात्मा ने यह सोचा कि जिस संसार का मैंने निर्माण किया है वो संसार पथभ्रष्ट हो रहा है और विपरीत दिशा में जा रहा है। इसका उद्धार कैसे करें? तो परमात्मा ने विभिन्न प्रकार के अतीत के हमारे संत महात्मा और ऋषियों को भेजा, बड़े बड़े विद्वानों को भेजा कि सदग्रंथों का निर्माण करो। सदग्रंथ भी निर्माण किए, लेकिन अबोधिता के कारण सदग्रंथों से उतना लाभ नहीं हुआ जिस संसार का निर्माण परमात्मा ने किया है वो संसार बहुत अच्छे अनुकूल मार्ग पर चले, अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। तो जब ऐसा नहीं हुआ तो परमात्मा को निराकार की बिरादरी को छोड़ करके साकार की बिरादरी में आना पड़ा। अब कारण जो है कई होते हैं, कोई प्राइवेट कारण होते हैं, कोई स्पष्ट कारण होते हैं, एक कार्य के अनेक कारण होते हैं। कारणों की जो स्वरूप हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। भगवान ने जब निराकार की बिरादरी से साकार की बिरादरी में अवतार लिया तो वहां पर बता दिया भगवान ने, नारद जी ने, सब वेदों ने पूछा, पुराणों ने पूछा, भगवान ने कहा लिख दो ना, मैंने इसलिए अवतार लिया है। गीता के कृष्ण ने लिख दिया कि जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतो अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म का उत्थान करने के लिए, अधर्म का पतन करने के लिए परमात्मा निराकार की बिरादरी से साकार की बिरादरी में पहुंचते हैं। राम तुलसी के पार चले तो जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विबुध शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। ये विभिन्न कारण परमात्मा ने बता दिए। लेकिन एक दिन नारद जी गए, भगवान शयनागार में थे, बीड़ा रख करके चरण दबाने लगे। भगवान ने देखा, बोले नारद कैसे आए? बोले प्राइवेट बात करने के लिए आए हैं। बोले क्या करना है बोलो? बोले कि ये बता दो कि तुम निराकार की बिरादरी को छोड़ करके पांचभौतिक शरीर में क्यों आए? बोले चुप, जाओ पैर दबा के, तुम्हारी आदत है कि तुम दुनिया को बता दोगे अगर हम सत्य बता देंगे। उन्होंने अपनी बीड़ा को हाथ में उठाया और सौगंध खाली की इस एकांत में जो ब्रह्म और जीव की बात होगी वो माया को कभी मालूम नहीं होगी। इसलिए जीव ने ब्रह्म के सामने अपनी बीड़ा की सौगंध खाई। अगर परमात्मा की सत्य को जानना है तो याद रखना, जैसे जो महत्व नारद के जीवन में बीड़ा का था वही महत्व आपके जीवन में वाणी का है। वाणी को संतुलित रखो, वाणी को मिथ्याभाषिता मत करो। वाणी में पवित्रता होगी तो नारद की तरह, जैसे बीड़ा के माध्यम से नारद भगवान का सत्य जान लेते थे, इसी तरह वाणी के माध्यम से आप भी परमात्मा के सत्य को जान सकते हैं। पर वाणी में जैसे नारद की बीड़ा में पवित्रता थी, वैसे ही आपकी वाणी में भी पवित्रता होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो नारद जी, भगवान ने कहा ठीक है, जब तुमने बीड़ा की सौगंध खाली तो बताए देते हैं। बोले कि नारद, जदा जदा ही धर्म से तो एक बहाना है हमारे अवतार लेने का। निराकार की बिरादरी में, साकार की बिरादरी में जो हम आए हैं वो केवल मेरा एक कारण है नारद, कि मनुष्य का जो पतन है और पतन का जो मुख्य कारण है, चाहे वो पारिवारिक पतन हो, चाहे सामाजिक पतन हो, चाहे राष्ट्रीय पतन हो, बस 3 बिंदुओं पर मनुष्य 4 बिंदुओं पर आधारित है आदमी। एक तो पारिवारिक समस्या है और सामाजिक है, राष्ट्रीय है और आध्यात्मिक है। ये 4 जगह जो पतन हो रहा है उनका उत्थान करने के लिए मैंने अवतार लिया है। तो बोले इनका पतन क्यों हो रहा है? तो बोले कि केवल एक ही कारण है कि मनुष्य की कथनी और करनी में एक रूपता नहीं है। और जब तक मनुष्य की वाणी में, कथनी में और करनी में एक रूपता नहीं होगी, तब तक मनुष्य का, चाहे वो सामाजिक
सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, पारिवारिक हो, राष्ट्रीय हो, उसके जीवन में कभी उत्थान नहीं होगा। अगर परिवार के ऐसे व्यक्ति का उत्थान नहीं हुआ तो परिवार, समाज के व्यक्ति का उत्थान नहीं हुआ तो समाज, राष्ट्र के व्यक्ति का उत्थान नहीं हुआ तो राष्ट्र, और आध्यात्मिक व्यक्ति का उत्थान नहीं है तो आध्यात्मिक रसातल पर चला जाएगा। संसार, जिस संसार का निर्माण किया है उसे मैं नाश होते हुए देख नहीं सकता, इसलिए निराकार की बिरादरी से साकार की बिरादरी में मैंने अवतार लिया कि अपनी लीलाओं से चाहे वो ऐश्वर्य लीला हो और चाहे माधुर्य लीला हो। श्रीमद् भागवत में दो लीलाएं हैं, एक लीला का नाम है ऐश्वर्य लीला, एक लीला का नाम है माधुर्य लीला। तो दोनों लीलाओं के माध्यम से ऐसा मैं चरित्र करूंगा जिससे मनुष्य की, मेरे चरित्र को देख करके मनुष्य की कथनी और करनी में एकता का संपादन हो जाएगा। और यदि एकता का संपादन हो गया माने जो हम कहेंगे वही हम करेंगे, बस यही माने लोक भाषा यही है कि जो हम कहेंगे वही हम करेंगे। अगर ऐसी जीवन में शक्ति आ जाएगी नारद, तो सारा संसार जो है इस घृणित अपवेश से बच जाएगा। इसलिए मुझे अवतार लेना पड़ा। नारद ने चरणों में प्रणाम किया। यहाँ पर सम्राट कर्मयोगी परीक्षित ने भी सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया कि परमात्मा की हर लीला में कथनी और करनी में एकता संपादन करने का उपदेश है, मुझे सुनाइए। बस नाव आगे बढ़ी और एक बहुत अच्छा ब्रह्म कुंड मिलता है। उस ब्रह्म कुंड में तालाब मिलता है, विशाल भव सागर के, संसार सागर के बीच में। उस तालाब में विभिन्न प्रकार के कमल खिले हुए हैं और कमल की सुगंध को देख करके और विभिन्न प्रकार की अप्सराएं और उस कमल के पुष्प को लेकर के नृत्य कर रही हैं। सम्राट कर्मयोगी परीक्षित जी जिस नाव पर बैठे थे वो श्रीमद् भागवत रूपी नाव उस विशाल तालाब माने सरोवर के किनारे रोक दिया और सरोवर में विभिन्न प्रकार की महिलाएं अपने स्नान कर रही थी। एक महिला को जाकर के सुखदेव जी ने प्रणाम किया। प्रणाम करके महिला ने आशीर्वाद दे दिया और उस महिला ने सुखदेव जी को क्या उपदेश दिया कथनी और करनी के विषय में, और जो कल 6वें दिन सम्राट कर्मयोगी परीक्षित को सुखदेव जी बताएंगे। हम आपकी सेवा में कल उपस्थित होंगे। बस आज की प्रवचन श्रृंखला यहीं पर समाप्त की जाती है। जय श्री कृष्ण। और अच्छे के तो बोल दो जय श्री कृष्ण। और ये 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का लिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ राम नाम यज्ञ का आज 5वां दिवस चल रहा है। और कल तक आपने जो शिवलिंग निर्माण किए भगवान के जन्मदिन तक ये 5,29,71,645 थे। अब आज की जो घोषणा है थोड़ा सा चिंतन करेंगे गलती कहाँ क्या हो रही है। परसों के दिन आपने लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए इतना कथनीय परिश्रम किया कि जिसमें 1,22,99,000 बनाए थे, लेकिन आज का जो आंकड़ा है वो केवल 92,87,644 शिवलिंगों का निर्माण हुआ है। इसका मतलब बहुत अच्छा है और कुल संख्या मिला के आपकी 6,22,00,000 और 6,22,00,000 5 पे 9 दिया 6,22,59,289 शिवलिंगों का निर्माण हुआ है। और विनम्र निवेदन है कि हमारा लक्ष्य है कि जिस 45 के अंक पर और हम टिके हुए हैं 9 के कम से कम उतनी स्थिति अगर अपनी हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। कल पब्लिक उतनी थी, जनता जनार्दन नहीं थी, 2-2, 3-3 लेबर आज भी लगे, लेकिन गिनती केवल 92,87,000 की आई। इससे सबको चिंतन करना है कि या तो शिवजी ही नहीं बने या कल हम बैठ नहीं पाए तो लोगों ने गिनती नहीं दी। और इसका कारण क्या है इसको तलाशते हुए चिंतन करते हुए कल अपने लक्ष्य को 92 लाख से थोड़ा और ऊपर बढ़ाना है। जब लगे ही हैं तो फिर ढंग से लगो परमात्मा की सेवा में, हमारे और आपके जीवन का कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय, बंशी वाले
कन्हैया तेरी जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया तेरी जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय। हर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक पाठशाला होती है, तो ये भी एक पाठशाला है, लेकिन इसमें भजन कैसे किया जाता है इसको सीखने के लिए हमें कबीर के विश्वविद्यालय में चलना पड़ेगा। और कबीर की यूनिवर्सिटी में अगर सिलेक्शन हो गया तो भजन कैसे किया जाता है ये मालूम हो जाएगा। चलें एक बार टेम्परेरी एडमिशन ले लें, फिर अभी लौट आएंगे। तो कबीर कहता है कि भजन कैसे होना चाहिए, तो बोले कि आंख मूंद जो ना भजे, बोले कि आंख मूंद जो ना भजे, बोले कि नैनों में भर नीर। बड़ी अटपटी भाषा है कबीर की। बोले कि यहाँ हम समझते हैं एक ही आंख है, एक ही नैन है, जो भी कह लो एक ही है, लेकिन कबीर कहता है कि बोले कि आंख मूंद जो ना भजे और नैनों में भर नीर, और ताको प्रभु जी नहीं मिले, बोले कह गए दास कबीरो। अब आंख नैन में अंतर क्या है, बोले कि नैन की समता जीव से और चर्म चक्षु दुई आंखो, बोले कबीरा को बड़ ग्रंथ है और बीजक देता साखो। इसलिए आंख मूंदो, नैनों में पानी भरो और एक आध 2 मिनट भगवान का भजन करो, बिल्कुल पास हो जाओगे। हे कृष्ण, भजन कहाँ था, दीनदयाल विरसंभारी। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। कृष्ण बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बंशी वाले कन्हैया की जय जय जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, संत समाज की, संत समाज की, चित्रकूट धाम की, चित्रकूट धाम की। हर हर महादेव शंभो।